पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैनमिंग की फाइट तियांजी पवेलियन के एल्डर और उसके साथी से हो चुकी थी। दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहे थे, लेकिन चैनमिंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों की वाट लगा दी थी। उसी का साथ यहाँ पर मैंग यूवी भी दे रही होती है, तो दोनों ने मिलकर अच्छी तरह से तियांजी पवेलियन के एल्डर और उसके साथी को मार मार कर घायल कर दिया था। इस वजह से चैनमिंग बड़ी आसानी के साथ दोनों को जान से मारकर खत्म कर देता है। तियांजी पवेलियन के सबसे मेन एल्डर को चैनमिंग ने यहाँ पर मार दिया था और उनका स्टोरेज बैग भी वो ले लेता है, जिसके अंदर से इसको कमाल की चीजें मिली थी। कई सारे ट्रेजर वगैरह थे जिनका इस्तेमाल करके जितना भी फाइट के दौरान चैनमिंग ने अपनी पावर को खोया था वो सबको रिकवर कर जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम तियांजी पवेलियन का जो लॉर्ड है उसको देखते हैं, जिसका नाम लॉर्ड यांग है। वो कह रहा था कि आखिर उस चैनमिंग की हिम्मत कैसे हुई, उसने मेरे सेट के सबसे मेन एल्डर को कैसे मार डाला। आखिर ऐसा कैसे हो भी सकता है कि मेरा एल्डर तो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे था, तब भी उस चैनमिंग ने उसको इतनी आसानी से कैसे मार गिराया। चैनमिंग, ये करके तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तूने सीधा सीधा मुझे ललकारा है, यानी कि हमारे तियांजी पवेलियन को ललकारा है। तो हमारा गुस्से का कहर ना तू झेलने के लिए रेडी हो जा। पूरा तियांजी पवेलियन आएगा तेरी जान लेने के लिए। तू तो मरेगा, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर ले। बहुत जल्द तेरा अंत आएगा और वो भी मैं लाऊंगा। लगता है कि अब टाइम आ चुका है। यहाँ पर सबसे पहले मुझे चैनमिंग की कमजोरी भी समझनी पड़ेगी और इसमें मेरा साथ देगा मेरा जासूस, जिसको मैंने उसी जुनलोंग सेट के अंदर ही लगा कर रखा है। वो मुझे पल पल की जानकारी लाकर देता रहेगा चैनमिंग के। उसके हिसाब से ही मैं प्लान बनाकर चैनमिंग को जान से मार डालूंगा। और ये जिस जासूस की बात कर रहा था वो जासूस कोई और नहीं बल्कि जिसको हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था वही था, जिसने जासूस को नकली पिल दी थी। उसका नाम वांग फेंग होता है। यही काम करता है तियांजी पवेलियन के लिए और एक बहरूपिया बनकर जुनलोंग सेट के अंदर रहता है। तो उसको भी अब खबर मिल चुकी थी कि उसको आगे क्या करना है। उसको चैनमिंग की कमजोरी जाननी है, तो वो भी इस चीज के लिए रेडी हो जाता है। वो लॉर्ड यांग से कहता है कि आप बेफिक्र रहो, मैं हूं ना यहाँ पर। मैं चैनमिंग की हर एक कमजोरी आपको ला कर दूंगा और उसके पास किस तरह की पावर है सबकी जानकारी दूंगा। आप बेफिक्र रहें, चैनमिंग अब नहीं बचेगा। तो वहीं हम चैनमिंग को देखते हैं जो बड़े आराम से अपना सेट के अंदर बैठा हुआ था, क्योंकि वो बहुत दिन बाद अपने सेक्टर में रिटर्न आया था। लेकिन जैसे वो आया होता है, शियामी वहां पर पहुंच जाती है और उससे कहती है कि अरे सेक्ट लीडर, आप आ गए और आपने मुझे नहीं बुलाया। मुझे कैसे नहीं बुलाया आपने? आपको पता है मैं कितने टाइम से आपका इंतजार कर रही थी, इतने दिनों बाद आए आप यहाँ पर, लेकिन आपने मुझे भाव तक नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वैसे वो मैंग यूवी नाम की लड़की कहाँ गायब हो गई, नजर नहीं आ रही, तो मुझे दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। तो चैनमिंग कहता है कि अरे वो चली गई, उसको कुछ जरूरी काम था, आ जाएगी थोड़े दिन के अंदर वापस। मैंग यूवी कह रही थी कि मैंने सुना कि आपने उस मैंग यूवी को ना काफी अच्छे अच्छे लेसन सिखाए, इतना कि आपने मुझे कभी अपने पास बिठाकर नहीं सिखाया। काश मुझे भी सिखा दिया होता तो आज मेरी लाइफ कितनी ज्यादा बदल जाती है, लेकिन आप तो कभी मुझे कुछ सिखाते ही नहीं है। तभी वहाँ पर कांग यूवी पहुंच जाती है, जो खुद भी चैनमिंग से मिलने के लिए आई हुई थी। उसको भी पता चल गया था कि चैनमिंग सेक्ट में रिटर्न आ चुका है। उसको देखकर शियामी का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है कि जैसे मैं चैनमिंग के साथ कुछ शांति के 2 पल गुजारना चाहती हूँ कि ये टपक जाती है बीच में। दोनों चैनमिंग का दिमाग खाने के लिए वहां पर पहुंच चुके थे। चैनमिंग बेचारा परेशान कि ये दोनों की मुसीबत फिर से सामने आ गई। अब ये दोनों आपस में ही झगड़ा करना शुरू कर देंगे। कोई बहाना निकालकर फट से यहाँ से भागना पड़ेगा। शियामी यहाँ पर चैनमिंग से कह रही थी कि आपको पता है, मुझे ना आपके हाथों का खाना खाने की आदत हो गई थी। जब से आप गए हैं तब से करीब 1 महीने से मैंने खाना नहीं खाया। मैं अपना कितना ज्यादा वजन कम कर चुकी हूँ, क्योंकि आपके हाथों के खाने के बगैर मुझे किसी में टेस्ट ही नहीं आता। तो चैनमिंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, फिर मैं चाह रहा हूँ तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाने के लिए। और इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसको पता था कि वो कुछ देर और रुका तो दोनों अच्छे से उसी का भेजा खा जाएंगे। उसको इतना पकाएंगे कि चैनमिंग का सर दर्द हो जाएगा। तो बहाना निकालकर चैनमिंग वहाँ से भाग चुका था। इसके बाद चैनमिंग उसी वांग फेंग के पास आता है, जो कि तियांजी पवेलियन का जासूस है। यहाँ पर आने के बाद चैनमिंग देखने आया था कि इस वांग फेंग ने कुछ पिल या फिर कुछ अच्छा खाना वगैरह बनाया है या नहीं बनाया, क्योंकि ये वांग फेंग जुनलोंग सेट का एक बावर्ची के हिसाब से वो पिल भी बना सकता है और स्पिरिचुअल हर्ब को रिफाइन करके कोई लिक्विड भी बना सकता है। तो वही चेक करने के लिए चैनमिंग यहाँ पर आया था। अचानक से चैनमिंग को यहाँ देखकर वांग फेंग घबरा जाता है कि कहीं इसको मुझ पे शक तो नहीं हो गया। तो वो बातें घुमाते हुए कहता है कि अरे सेक्ट लीडर, आप यहाँ पर, मैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल लिक्विड बना रहा था। आपको चाहिए क्या? चाहिए होगा ना तो मुझे बताना, मैं शाम तक के आपको डिलीवर कर दूंगा। चैनमिंग की पावर उसको बता रही थी कि ये वांग फेंग एक जासूस है जो गद्दारी
करने की जरूर कोशिश करेगा। तो चेनमिंग उससे पूछता है कि वांग फेंग जरा मेरे सवाल का जवाब दोगे, आखिर तुम्हें यहाँ पर काम करते करते ना कितना टाइम हो गया, तुम कितने टाइम से जुनलोंग सेट के अंदर शामिल हो। तो वांग फेंग बताता है मुझे 12 साल 6 महीना और 8 दिन टोटल हो चुके हैं यहाँ पर काम करते करते। चेनमिंग कहता है कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है, तुम्हें इतना टाइम नहीं हुआ, तुम जरा एक बार वापस से तो काउंट करके देखो कि तुमने दिन बराबर से काउंट किए या नहीं किए। वांग फेंग कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं डेली अपनी उंगलियों पे दिन गिनता हूँ कि मैं कितने दिन तक के यहाँ पर काम कर रहा हूँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पर कुछ कम दिन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चेनमिंग कहता है कि मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हें तो खाना वगैरह पकाने का अच्छा एक्सपीरियंस है ना, तो मुझे बताओगे कि त्यांजी फल कैसा होता है, कैसा उसका टेस्ट होता है। ये सुनकर वांग फेंग की हालत खराब हो गई थी। वो कहता है कि अपने मन के अंदर की चेनमिंग को मुझ पर शक हो गया, तभी तो वो पूछ रहा है त्यांजी, मतलब कि त्यांजी पवेलियन के बारे में ही ये पूछ रहा होगा, मुझे कुछ घुमा फिरा के जवाब देना पड़ेगा। तो वो डरते डरते कहता है कि मुझे नहीं पता ये त्यांजी फल क्या होता है और उसको कैसे पकाते हैं। तो चेनमिंग कहता है कि अच्छा छोड़ो, त्यांजी हटाओ, मुझे बताओ कि वूडी को कैसे पकाया जाता है। तो ये सुनकर वो वांग फेंग और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वूडी का मतलब होता है एक जासूस। उस वांग फेंग को पूरा यकीन हो गया था कि भाई मेरे तो लग गए, चेनमिंग को पता चल गया कि मैं त्यांजी पवेलियन का एक जासूस हूँ जो छुप कर यहाँ पर काम करता हूँ, ये पक्का मुझे काट कर रख देगा। तो वो डरते डरते इसमें भी कहता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि वूडी क्या होता है, मुझे कुछ पकाना नहीं आता, लगता है कि मेरी याददाश्त कमजोर हो गई। चेनमिंग कहता है कि अबे किस तरह का बावर्ची है यार, तुझे कुछ भी नहीं पता, कोई हर्ब्स के बारे में बताएगा कि उसको कैसे पकाते हैं, उसका क्या फायदा होता है। चेनमिंग को नहीं पता था कि वो क्या पूछ रहा है, वो तो नॉर्मल हर्ब्स के बारे में पूछ रहा था, लेकिन ये वांग फेंग की हालत खराब थी तो उसको डर के मारे लग रहा था कि चेनमिंग को पता चल गया मैं एक जासूस हूँ, उसकी एकदम हालत खराब हो गई थी। तो वो सीधा सीधा चेनमिंग के सामने झुककर कहता है कि सेक्ट लीडर मुझे माफ कर देना, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ, बस आप मेरी जान मत लेना, मैं त्यांजी पवेलियन का भेजा हुआ एक जासूस हूँ, उन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा था ताकि मैं आपके खिलाफ जानकारी निकाल सकूं। चेनमिंग ये सुनकर हैरान कि अरे भाई मैं इससे क्या, मैं तो नॉर्मल इससे हर्ब्स के बारे में पूछ रहा था कि इसका कैसे इस्तेमाल होता है, लेकिन इसने तो मुझे अपनी सच्चाई खोलकर बता दी, अरे वाह ये तो कमाल ही हो गया। वांग फेंग यहाँ पर चेनमिंग से कहता है कि चेनमिंग सेक्ट लीडर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ना 12 साल तक के यहाँ पर काम किया है लेकिन एक भी दिन आपके खिलाफ गद्दारी नहीं की थी, वो तो बस मुझे पहली बार त्यांजी पवेलियन से एक नोट मिला कि आपके खिलाफ जानकारी निकालनी है, कल ही के दिन मुझे नोट मिला था, तो उसके बाद से मैं सोच रहा था कि आपके खिलाफ जानकारी निकालूं या नहीं निकालूं, लेकिन इसके अलावा मैंने आज तक के इस सेट से ना एक पैसे की भी कोई चीज न चुराई है न नुकसान की है, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चेनमिंग कहता है कि ठीक है मैं तेरी जान बख्श दूंगा, लेकिन इसके बदले तू मुझे त्यांजी पवेलियन की एक छोटी से छोटी डिटेल सब कुछ बता कि तू उसके बारे में क्या जानता है, जानकारी अच्छी लगी पसंद आई तो तेरी जान बख्श दूंगा वरना मार डालूंगा तेरे को। तो वांग फेंग कहता है कि देखिए सेक्ट लीडर ना, मैं 12 साल से त्यांजी पवेलियन के अंदर नहीं गया तो मुझे वहाँ की ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे परमिशन देते हैं त्यांजी पवेलियन के अंदर रिटर्न जाने की तो मैं वहाँ पर आपका जासूस बनकर जा सकता हूँ और त्यांजी पवेलियन के अंदर ही जाकर मैं वहाँ की सारी जानकारी आपको दे दूंगा। चेनमिंग कहता है कि अच्छा तो मतलब मेरे साथ गेम खेल रहा है, तू पहले त्यांजी पवेलियन का जासूस बनकर यहाँ पर आया, अब मेरा जासूस बनकर वहाँ पर जा रहा है और वहाँ से अगर किसी ने तुझे पीट दिया तो तू यहाँ की जानकारी रिटर्न उधर दे देगा। कोई चीज है तेरे पास जिसके बदले मैं तेरे ऊपर भरोसा कर सकूं? तू भरोसे के लायक का बंदा नहीं है। वांग फेंग इतना ज्यादा डर गया था कि उसने अपनी पैंट तक के गीली कर दी थी, उसकी हालत खराब हो गई थी कि प्लीज आप मुझ पर भरोसा कर लीजिए, मैं आपके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। इतना वो डरते डरते पीछे खसक रहा था कि एक पॉटी उसके ऊपर गिर जाता है जिस वजह से वो बेहोश हो चुका था। कियान चेनमिंग से कहती कि अरे यार इसको इतना नहीं डराना था, लगता है कि हार्ट अटैक लेकर मरा गया ये, अच्छा भला कुछ तो जानकारी बता ही देता, तुमने तो उसको ऐसा डराया कि इसकी 7 जन्मों तक के ये आपसे डरता रहेगा। लेकिन चेनमिंग कहता है कि अरे इतना डर तो मेरा रहना ही चाहिए ना लोगों में, अब इतना भी डर नहीं रहेगा तो मेरा सेक्ट लीडर बनने का क्या फायदा। वैसे मैंने इसको मारा नहीं है, ये कुछ टाइम के अंदर वापस से होश में आ जाएगा। जिसके थोड़ी देर बाद जब शाम हो जाती है तो वांग फेंग होश में आ जाता है। होश में आने के बाद वो काफी ज्यादा खुश था कि मैं तो जिंदा बच गया, लेकिन जब वो कुछ बोलने की कोशिश करता है तो उसके अंदर से जल्दी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो कहता है कि भाई साहब लगता है कि मैं गूंगा तो नहीं हो गया ना, कहीं सेक्ट लीडर ने यहाँ पर मुझे गूंगा तो नहीं कर दिया, मेरे अंदर पॉइजन वगैरह डाल दिया हो गया जिस वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, और बोल नहीं पाऊंगा तो मैं चेनमिंग के खिलाफ किसी को कुछ जानकारी नहीं दे पाऊंगा। पक्का चेनमिंग ने मेरी आवाज हमेशा के लिए खत्म कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे नहीं सुनना चाहिए था त्यांजी पवेलियन वालों की बात, 12 साल से उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया, आज कांटेक्ट करके मेरी जिंदगी की वाट लगा दी इन लोगों ने। तभी वहां पर वापस से उसको लॉर्ड यांग जो था त्यांजी पवेलियन का, उसकी आवाज आने लगती है, वो उसको अपने पास बुला रहा था। लेकिन वांग फेंग कहता है कि भाड़ में जा तू, तेरी वजह से मैं यहाँ पर गूंगा बन गया, तेरी बात ही सुननी नहीं चाहिए थी, आज जो मेरी ये हालत हुई है उन सब का जिम्मेदार सिर्फ तू है, तेरी वजह से ऐसा हुआ, इस वजह से वो परमानेंट
परमानेंटली सिग्नल ही कट कर देता है उसका और तियांजी पवेलियन का। अब कभी भी तियांजी पवेलियन वाला चाह कर भी कांटेक्ट नहीं कर सकता वांग फेंग से। इस चीज को देखकर लॉर्ड यांग जो था वो एकदम ज्यादा परेशान हो जाते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चेनमिंग को पता चल गया कि वांग फेंग मेरा जासूस था। ऐसा हुआ तो क्या पता उसने उसको मार दिया हो। क्या करूं, मेरा ये प्लान भी बर्बाद हो गया। कैसे मारूं मैं चेनमिंग को? जल्दी कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। कुछ और तरीका ढूंढ कर चेनमिंग को मारना पड़ेगा। तभी वहां पर उसके दो साथी भी पहुंच जाते हैं जो यहाँ पर लॉर्ड यांग के लिए जानकारी लेकर आए थे। वो उससे कहते कि हमने ना उस एल्डर की जानकारी निकाली। उसकी लाश को जब अच्छे से चेक किया ना तो हमें पता चला कि उसको गॉड हेवनली चाबुक से मारा गया है। ये वही चाबुक था जिसकी मदद से चेनमिंग ने लास्ट एपिसोड में उस एल्डर को ऐसा मारा था कि उसके चीथड़े उड़ गए थे। तो ये सुनकर लॉर्ड यांग हैरान रह जाता है कि वो चाबुक कैसे आया चेनमिंग के पास? वो तो बहुत जमाने से दुनिया की नजरों से गायब था, लेकिन चेनमिंग को वो कैसे मिल गया? इतना इजी तो नहीं था उस चाबुक को ढूंढना। क्या चेनमिंग सच में इतना पावरफुल है कि वो दुनिया से कोई भी चीज को भी हासिल कर सकता है? लॉर्ड यांग के जो साथी थे वो लोग कह रहे थे कि लगता नहीं कि हमारा कोई भी प्लान कामयाब होने वाला। अब हमें सीधा सीधा ही जाकर चेनमिंग के ऊपर हमला करना चाहिए। चेनमिंग को मारकर हम हमारा जो एल्डर मरा है उसका बदला लेंगे। हम अपने एल्डर की जान ऐसे तो जाने नहीं दे सकते। लेकिन लॉर्ड यांग कहता है कि रुक जाओ, सारा सब्र रखो। तुमको पता नहीं चल रहा कि चेनमिंग कितना पावरफुल है, तो हमें डायरेक्ट उसके ऊपर जाकर हमला करना ना तो मतलब कि हमारे सर पर कुल्हाड़ी मार लेना। जब तक ये प्लान नहीं बनाएंगे तब तक हम चेनमिंग को हाथ तक नहीं लगा सकते। मारना तो दूर की बात है। तो आराम करो और अच्छे से प्लान बनाएंगे, फिर जाएंगे चेनमिंग को मारने के लिए। दूसरी तरफ श्यामी और कांगयुई जो थे वो दोनों कह रहे होते हैं कि आखिर तियांजी पवेलियन वालों की हिम्मत कैसे हुई चेनमिंग को मारने का प्लान बनाने की। हम उन लोगों को उनका प्लान कामयाब होने से पहले ही खत्म कर देंगे। हमें यहाँ पर से तियांजी पवेलियन में जाना चाहिए और उनको ऐसी बुरी तरह से मारना चाहिए ना कि वो कभी भी चेनमिंग के ऊपर आंख उठाकर ना देखें। वो जासूस जो था वो कह रहा था कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हम जो भी कदम उठाएंगे चेनमिंग को पहले बताएंगे। उनको बताए बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन श्यामी और कांगयुई उसको रोकते हुए कहते कि तू अपना मुंह बंद कर ले। इतने छोटे छोटे से मैटर के लिए चेनमिंग को परेशान करना ठीक नहीं है। हम लोग काफी हैं तियांजी पवेलियन को उनकी औकात दिखाने के लिए। तू हमारा साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, साफ साफ ये बता। तो ये सुनकर जासूस कहता है कि अरे यार, मैं तुम लोगों का साथ कैसे दूं? वांग फेंग ने गलत गोली दे दी थी, क्या पता क्या खिला दिया था। मैं खाली बाथरूम कर करके परेशान हूँ। मुझसे चला फिरा नहीं जा रहा। मैं रास्ते में चलते चलते अपनी पैंट पीली कर दूंगा। इसलिए जाओ, तुम लोग ही जाओ, तियांजी पवेलियन का जो करना है करो, मैं यहीं पे आराम करता हूँ। जो सुनकर श्यामी और कांगयुई को गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि भाड़ में जा, तू वैसे भी यूजलेस पर्सन है, पड़ा रहे इधर ही। हम लोग जा रहे हैं तियांजी पवेलियन की वाट लगाने के लिए। इतना कहने के बाद वो दोनों वहां से जा चुके थे। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर